हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं राकेश सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विथ राकेश सर, MVEC एजुकेशन विथ राकेश सर, उस पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो है जो आपके एग्जाम को केंद्र में रख के आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। आप ऐसा क्या करें जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। आप ऐसा क्या करें, किस ढंग से प्रश्नों को का उत्तर लिखें या किस ढंग से आप अपने आप को रखें दबाव मुक्त, तनाव मुक्त, टेंशन मुक्त। ऐसा क्या करें जिससे आपके अंक शानदार से शानदार आए। ऐसा क्या करें जिससे आप एग्जाम को बढ़िया से दे पाए। ये वीडियो उसी पे आधारित है। इस वीडियो में मैं कोई चैप्टर डील नहीं कराने वाला हूं, कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस आपके एग्जाम से संबंधित टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप खूब बढ़िया से एग्जाम में अपीयर हो सके, बढ़िया से एग्जाम दे सके, जिससे आपके अंक बेहतर से बेहतर आए। अभी अंतिम समय चल रहा है, लास्ट टाइम, कुछ ही दिन परीक्षा में शेष है। आपकी जो इंटर की एग्जाम होने वाली है जो 1 फरवरी 2025 से, उस पर कुछ ही दिन मात्र शेष है, चंद दिन शेष है, ऐसे कहिए कि चंद घंटे शेष है, कुछ घंटे शेष हैं, कुछ दिन शेष हैं। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपनी तैयारी को और धारदार बना देना चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे मुझे ज्यादा अंक मिले, आपको ज्यादा अंक मिले, इस पे बात करेंगे। तो पहला चीज ये समझ लीजिए आप सभी कि परीक्षा एक मनोवैज्ञानिक गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है परीक्षा। बहुत सारे बच्चे परीक्षा के नाम से ही डर जाते हैं, भय में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, कुंठा में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं। अब आप कहेंगे कि जिसकी तैयारी नहीं होगी वही भयभीत होगा, जिसकी तैयारी है वो क्यों भयभीत होगा। तो जिसकी तैयारी नहीं होती है वो तो ज्यादा भयभीत है, और जिसकी तैयारी है वो भी भयभीत है, दोनों भयभीत हैं। कोई किसी का परसेंटेज भय का कम है तो किसी का परसेंटेज ज्यादा है, सभी डरे हुए हैं, सभी आक्रांत हैं, सभी जो हैं वो कुंठा में, निराशा में है, इस बात को लेकर सशंकित है कि कैसे मैं एग्जाम दूंगा या दूंगी। तो पहला चीज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एग्जाम एक साइकोलॉजिकल गेम है, अपने मन से डर को निकाल देना है। आप अपने मन से अगर डर को निकाल देंगे तो आप अच्छी तरह से बढ़िया से परीक्षा में अपीयर हो पाएंगे। डर को निकाल दीजिए, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही हो जाएगा भगवान को, क्या डरना क्या है। अगर आप कामयाब रहें तो अभी आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी है, बहुत आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो छोटी सी इंटर की परीक्षा है, इसमें डरना क्या है, डरने की कोई बात नहीं है। आपको जीवन में बहुत आगे बड़ी बड़ी परीक्षाओं को फेस करना है, तो छोटी सी परीक्षा है, इसमें डरना क्या है, कौन चीज का डर है। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरे। तो डर भगाने का पहला उपाय अपने आप को फिट रखना भी होता है, अपने आप को ठीक तरोताजा रखना है, डर आपका भागेगा। पहला चीज, कभी भी, अभी कुछ दिन बचे हैं परीक्षा में, लेट नाइट तक न पढ़े। लेट नाइट, अवॉइड लेट नाइट रीडिंग, आप अवॉइड कीजिए इसको, लेट नाइट पढ़ना। कोई कोई बच्चा कहता है हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ेंगे, नहीं। आप एकदम शानदार ढंग से शाम को पढ़िए, 2-4 घंटे, 5 घंटे, जो भी आपको पढ़ने हैं, शाम को 2-4 घंटे पढ़ें, 9 बजे तक सो जाए, नींद ले पर्याप्त, नींद ले पर्याप्त, 9 बजे सो जाए, फिर सुबह में जगे, फिर कुछ देखे, पढ़े, तनाव मुक्त होके रहें एकदम, बिल्कुल। ज्यादा लेट नाइट तक अवॉइड कीजिए पढ़ना, लेट नाइट तक कभी ना पढ़ें। तो ये बात का फॉलो करें, लेट नाइट कभी ना पढ़ें, और लगातार ना पढ़े, ये भी बात मैं कहूँगा, लगातार कभी ना पढ़े। आप कई बच्चे लगातार कि हम एकदम शपथ ले लिए, प्रतिज्ञा कर लिए कि हम 14 घंटा पढ़ेंगे आज, 12 घंटा, 10 घंटा लगातार, ये नहीं है, ये सब नहीं करना। लगातार पढ़ने को अवॉइड कीजिए, लगातार रीडिंग मत कीजिए, लगातार मत पढ़िए, बीच बीच में गैप डालिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा इंटरटेन कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा हंसिए, बोलिए, थोड़ा मोबाइल देखिए, थोड़ा टीवी देखिए, फिर पढ़ें। लगातार पढ़ने से बचें, स्ट्रेस लेने से बचें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको स्ट्रेस रहित, तनाव रहित, तनाव से दूर करना,
तो लेट नाइट तक कभी ना पढ़े, लगातार ना पढ़े, ठीक है। अपने आप को इंटरटेन करते हुए पढ़े, एकदम आजाद रूप से पढ़े। और पढ़ना क्या है, कोई चीज नया नहीं पढ़ना। अब नया कौन चीज पढ़ना है, अब नया नहीं पढ़ना है, पुरानी चीजों को रिवीजन करना है, केवल पुरानी चीजों को रिवीजन करना है, पुरानी चीजों को देखना है, उसी को रिवीजन करना, नया कुछ नहीं पढ़ना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है, कोई अन्वेषण, कोई खोज नहीं करनी नई। जो भी चीजें आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को पढ़िए, और लगातार ना पढ़िए, कुछ लिखिए, बीच बीच में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, फिर कुछ पढ़ें, मतलब रिवाइज करते रहे, लेट नाइट तक ना पढ़ें। अब अगला चीज, आपकी एग्जामिनेशन आने वाली है, 1 फरवरी से आपकी एग्जामिनेशन है, 1 फरवरी 2025 से, 1 फरवरी 2025 से इंटर की जो एग्जामिनेशन है आपकी बिहार बोर्ड की, वो शुरू होने वाली है। तो आपके एडमिट कार्ड अभी आ रहे हैं, जो कि स्कूलों में बंटने शुरू हो गए हैं, या किसी किसी स्कूल में नहीं भी, या कॉलेज में नहीं बंटते हैं, वो 1-2 दिन में बंटने शुरू हो जाएंगे। आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, तो एग्जाम सेंटर आपके स्कूल से दूर होता है, आपका एग्जाम सेंटर आपके स्कूल से हमेशा दूर होता है, पास में तो होगा नहीं, थोड़ा दूर होगा। तो आपका घर भले ही कितना एग्जाम सेंटर के नजदीक है, ये पहला टिप्स फॉलो करें। पहला चीज, आप दबाव मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। पहला, जो आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है, एग्जाम सेंटर, उस एग्जाम सेंटर पर हमेशा और हमेशा, भले ही घर के कितने नजदीक हो एग्जाम सेंटर, हमेशा आप 30 मिनट्स मिनिमम या मैक्सिमम 45 मिनट्स 1 आवर, यानी 45 मिनट से 1 घंटा मैक्सिमम पहले पहुंचे। कम से कम तो 30 मिनट आप पहले पहुंचे ही। आपके घर से कितना भी नजदीक एग्जाम सेंटर हो, आप हमेशा पहले पहुंचे। देखिएगा, आप आधा टेंशन आपका दूर हो गया, आप तनाव मुक्त हो गए, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, आप फ्री माइंड महसूस करेंगे। कई बच्चे तो दूर से एग्जाम देने जाते हैं, तो ट्रैफिक का रस रहता है, भाई बहुत हैवी ट्रैफिक है, कहीं जाम वाम लग गया, फिर एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमेशा आप 30 मिनट से लेकर और 1 घंटा तक, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 1 घंटा, हमेशा एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचे। पहले ही दिन नहीं, हमेशा, जब भी एग्जाम, जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं, तो हमेशा एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा मैं पहले घर से निकलूं, उस ढंग से अपनी तैयारी करूं। जब भी आपका एग्जाम है, अगर आपका 10 बजे है तो पहले पहुंचिए, 1 घंटा, आधा घंटा। आपका अगर 2 बजे है, मतलब आप पहले पहुंचिए। आप देखेंगे कि आप कुछ न कुछ दबाव मुक्त हैं, कुछ न कुछ आपका जो माथा पे जो हेडक है, उससे आप काफी हल्के महसूस करें अपने आप को, अगर पहले पहुंचेंगे। दूसरा टिप्स, सेकंड टिप्स, अब आपको आती है, भाई एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच गए, अंदर गए, तो आपको पहले जो एग्जाम होता है वो OMR बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, OMR बेस्ड। तो मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया था कि ऐसा क्या करें जिससे परीक्षा में ज्यादा आपको अंक आए, किन बातों का ख्याल रखें कि आप तनाव मुक्त रहें, ज्यादा अंक लाएं। तो OMR बेस्ड, इसमें आपको OMR रंगना होता है, OMR। OMR रंगने में बिहार बोर्ड तो ऐसे अलाउ किया है कि आप ब्लू या बॉल पेन का यूज कर सकते हैं। ब्लू का करें, ब्लू का या सॉरी ब्लैक का, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। लेकिन OMR रंगने में आप हमेशा, मेरा कहना मानिए, तो ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग कीजिए। जो गोला आपको रंगना है, उसमें आप ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करें, और गोला सावधानी से रंगें। इस प्रकार रंगें कि गोला के बाहर आप न, मतलब गोला के अंदर ही रंगे, और बढ़िया से उसको रंगे, बाहर ना इंक जाए। ऐसे खूब अच्छी तरह से गोला रंगे। गोला, हमेशा गोला रंगने के लिए ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करें। गोला आपको, जो आपके प्रैक्टिकल आधारित एग्जामिनेशन नहीं, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जिस एग्जाम में, जैसे पेपर में, सॉरी, जैसे इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं, हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है, आप अगर आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100 में से कोई 50 बनाना है। जो प्रैक्टिकल वाले हैं उसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, मतलब आधा बनाना है। ध्यान रखें कि जितना बिहार बोर्ड कह रहा है कि इतना मुझे आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, उतना ही बनाए, उससे ज्यादा ना बनाए। कोई कोई बच्चे 5-10 ज्यादा रंग देते हैं, तो ऐसा ना करें, ऐसा भूल ना करें। आप 50 आपको रंगने हैं तो 50 ही रंगे, और वही रंगे जो आपको आता है।
वही रंगे, तुक्का न मारे विशेष इसमें, क्योंकि आपके पास तो हर एक सवाल पे एक फ्री है, तो आपको दो में से कोई एक चुनना है, तो आराम से रंगे, बढ़िया से रंगे। और गोला रंगने में आप विशेष सावधानी रखें कि अगर 50 गोला आपको रंगना है तो 50 से रंगे, 51, 52, 55 जानबूझ के अपने मन से न करें, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा आगे और बात आता है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखने में दो पेन का इस्तेमाल करें, एक ब्लू और एक ब्लैक। एक वैसी कलम, वैसी पेन जो ब्लू चलती हो, बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन, और एक ब्लैक बॉल पेन जो ब्लैक चलती हो। अब ब्लैक से आप क्या करेंगे, जैसे आपको अब सवाल लिखने की बारी आई, तो सवाल लिखने में हमेशा इसका आपको आंसर देना है, तो आपने ऐसे लिखा, जैसे आंसर नंबर 9 है, 9, तो 9 ये ब्लैक से लिखे ऐसे, 9 आंसर, और ये ब्लैक से हो गया, ये हेडिंग मतलब ब्लैक से लिखे, ब्लैक बॉल पेन से। और फिर आप आंसर यहाँ पे लिखने में ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। ऐसे मान लीजिए कि आपका आंसर यहाँ तक आया, आपने यहाँ तक लिखा, तो ये ब्लू से समाप्त हो गया। फिर अगला जो आंसर प्रश्न का लिखना है, मान के चलो अगला 10 का हमको लिखना है, तो 10 ये ब्लैक से, लेकिन यहां से नहीं, 10 जब लिखेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर लिखने में 2 से 3 लाइन गैप छोड़े, 2 लाइन मिनिमम, मैक्सिमम 3 यहां से। अब यहां पे हो गया, मान के चलो 3 लाइन आपने छोड़ा, तो 10 ये आप लिखेंगे ब्लैक से, फिर 10 आंसर। कोई हेडिंग भी देना हो कहीं तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ऐसे ब्लैक का यूज कीजिए, फिर लिखना शुरू कीजिए। यानी आप परीक्षा देने में दो पेन का इस्तेमाल करेंगे, जो दो पेन चलने वाली है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है, इसका इस्तेमाल करें। और हर क्वेश्चन का आंसर लिखने में 2 से 3 लाइन जरूर गैप लगाएं वहां पे। जैसे आप इंग्लिश या हिंदी लिख रहे हैं तो उसमें 2 से 3 लाइन जरूर, 2 लाइन मिनिमम, 2 लाइन होना चाहिए आपके पास। परीक्षा जो है इस ढंग से आप अगर आप लिखते हैं, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं एकदम दावा करता हूं आपके अंक बेहतर आएंगे, बेहतर से बेहतर आएंगे। अगला टिप जो मैं बताने वाला, अगला टिप्स वो है कि आप किसी भी प्रश्न का जवाब, ऐसा कोई प्रश्न है, आप अगर थोड़ा भी बहुत उसका जवाब जानते हैं, हल्का उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका जवाब जरूर दें। यानी कोई प्रश्न आप छोड़े नहीं, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी प्रश्न आप छोड़े नहीं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी प्रश्न को छोड़ दिए, कोई प्रश्न 4 अंक का है, आप छोड़ दिए जानबूझ के, मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 0, एक भी अंक नहीं। अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखते हैं, उस विषय वस्तु से रिलेटेड, आपको हो ना हो आधा अंक या 1 अंक मिल जाएगा। मान के चलो आधा अंक भी मिलेगा, नहीं 1 अंक मिलेगा तो आधा अंक, तो आपके आधा मार्क्स तो बढ़ रहे हैं, 1 मार्क्स तो बढ़ रहे हैं। आप छोड़ेंगे तो कितना अंक मिलेगा? छोड़ेंगे तो 1 भी नहीं, और लिख दिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये याद रखिए, किसी भी विषय में एक भी प्रश्न ना छोड़ें। आपको बेहतर से बेहतर अंक लाने हैं, तो कोई प्रश्न का जवाब आप नहीं जानते हैं, उससे रिलेटेड कुछ हल्का फुल्का जानते हैं, वो लिखिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां पर कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे, छोड़ेंगे तो 1 भी नहीं। तो ये सारी चीजों का आप पालन करें, आपको बेहतर से बेहतर अंक आएगा, बढ़िया से बढ़िया अंक आएगा। तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे, बिल्कुल टेंशन, स्ट्रेस फ्री, टेंशन मुक्त परीक्षा केंद्र पे पहले पहुंचे। ओएमआर रंगने में विशेष सावधानी बरते। प्रश्न उत्तर यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, आप 2 बॉल पेन का इस्तेमाल करें, एक ब्लू और एक ब्लैक। कोई भी प्रश्न का उत्तर छोड़े नहीं, सभी का जवाब जरूर दे, और उत्तर सावधानी पूर्वक लिखे, टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखे, समय का ख्याल रखें, समय का ख्याल रखें कि जितना आपको समय आवंटित है, जितना आपको समय दिया जा रहा है, उस समय सीमा के भीतर आप प्रश्नों का जवाब दे दे। उत्तर आपके ठीक से लिखे होने चाहिए। हर उत्तर को लिखने में, एक प्रश्न का फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने में 2 से 3 लाइन जरूर गैप रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परीक्षा के समय बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि परीक्षा केंद्र पे गए, गांव से दूर गए परीक्षा देने, और उनको अपने जीभ पे ही लगाम नहीं है, बहुत सारा लोग खा लेता है अनर्गल चीजें, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्ट्रेस फ्री रहे, एकदम तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। ये सारी चीजों को अपनाएंगे, बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। मैं यही इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा था, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो आपको एकदम बेहतर से बेहतर अंक आएंगे। पहला नंबर, तनाव को छू मंतर करिए, भगाइए तनाव को, स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, क्या आप चिंता करना है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका पालन करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो पर आने के लिए, चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद। आप सभी को आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।